नमस्कार। आज भक्ति तत्व और नव्य मानवतावाद पर चर्चा करेंगे। यह विषय सुनने में थोड़ा दार्शनिक लगता है, लेकिन वास्तव में इसका संबंध हमारे प्रतिदिन के जीवन से है। मनुष्य कौन है, मनुष्य का लक्ष्य क्या है, भक्ति क्या है? क्या भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना, पूजा करना, भजन करना या कीर्तन करना है? क्या आध्यात्मिक जीवन का अर्थ संसार छोड़ देना है? और एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्या हम परमात्मा से प्रेम कर सकते हैं लेकिन परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि से प्रेम न करें? क्या यह संभव है कि हम भगवान को माने, उनकी पूजा करें, लेकिन मनुष्य से घृणा करें? क्या यह संभव है कि हम परमात्मा से प्रेम करें लेकिन पशु पक्षियों के प्रति क्रूर हों? हम आध्यात्मिक होने का दावा करें लेकिन प्रकृति का शोषण करते रहें। यही से भक्ति और नव्य मानवतावाद का गहरा संबंध शुरू होता है। आज हम इसी विषय को सरलता से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मनुष्य का जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं है। हमारे जीवन के प्रमुख 3 स्तर हैं: शारीरिक स्तर, मानसिक स्तर और आध्यात्मिक स्तर। शरीर को भोजन चाहिए, मन को ज्ञान, प्रेम, सम्मान और अभिव्यक्ति चाहिए, लेकिन आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को चाहिए अनंत की अनुभूति। मनुष्य के भीतर एक ऐसी प्यास है जो संसार की सीमित वस्तुओं से कभी पूरी नहीं होती। आपने देखा होगा, मनुष्य को धन मिलता है, फिर और धन चाहिए। पद मिलता है, फिर बड़ा पद चाहिए। सम्मान मिलता है, फिर और सम्मान चाहिए। एक घर मिलता है, फिर बड़ा घर चाहिए। एक सुविधा मिलती है, फिर उससे बड़ी सुविधा चाहिए। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि मनुष्य का मन सीमित वस्तुओं से स्थायी रूप से संतुष्ट नहीं हो सकता है। हमारा मन विस्तार चाहता है, वह सीमित से असीम की ओर जाना चाहता है। और जब मनुष्य की यही आंतरिक यात्रा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है, तब वह आध्यात्मिक यात्रा बन जाती है। यहां एक बात बहुत महत्वपूर्ण आती है। कई लोगों के मन में यह धारणा होती है कि अगर परमात्मा को पाना है तो संसार को छोड़ना पड़ेगा। घर परिवार छोड़ दो, काम धंधा छोड़ दो, समाज से अलग हो जाओ, जंगल में चले जाओ। लेकिन प्रश्न है, अगर परमात्मा सर्वत्र है तो उन्हें पाने के लिए संसार से भागने की आवश्यकता क्यों है? अगर परमात्मा इस संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है तो यह संसार भी उन्हीं की अभिव्यक्ति है। इसलिए आध्यात्मिकता हमें संसार से भागना नहीं सिखाती। सच्ची आध्यात्मिकता हमें सिखाती है, संसार में रहो, लेकिन संसार को अपना अंतिम लक्ष्य मत बनाओ। अपने कर्तव्य को निभाओ, परिवार का ध्यान रखो, समाज की सेवा करो, अपने शरीर को स्वस्थ रखो, अपनी आजीविका चलाओ, लेकिन अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य परम सत्ता को बनाए रखो। इसी बात को बहुत सुंदर ढंग से कहा गया है, सब्जेक्टिव अप्रोच एंड ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट। सरल भाषा में कहें तो भीतर से परमात्मा की ओर यात्रा और बाहर संसार के साथ उचित सामंजस्य। यही संतुलित आध्यात्मिक जीवन है। मान लीजिए एक नाव नदी में चल रही है। नाव को आगे जाना है, लेकिन नदी में लहरें भी हैं, हवा भी है, धारा भी है। नाविक क्या करता है? वह नदी को समाप्त नहीं करता, वह हवा को नहीं रोकता, वह लहरों से लड़ता नहीं। वह इन सब के बीच अपनी नाव का संतुलन बनाता है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है।
हमारा जीवन भी ऐसा ही है। संसार एक नदी है, परिस्थितियां उसकी लहरें हैं, सुख दुख उसकी धारा है और हमारा मन नाव है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है। जिस मनुष्य को अपने जीवन का लक्ष्य याद रहता है, वह परिस्थितियों में उलझता नहीं, वह परिस्थितियों का उपयोग अपनी यात्रा के लिए करता है। हम सभी एक साथ दो संसार में जी रहे हैं। एक है हमारा आंतरिक संसार, दूसरा हमारा बाहरी संसार। आंतरिक संसार में हमारे विचार हैं, हमारी भावनाएं हैं, संस्कार हैं, इच्छाएं हैं, हमारा प्रेम है, घृणा है, भय है, हमारी आशाएं हैं। और बाहरी संसार में लोग हैं, समाज है, परिवार है, प्रकृति है, घटनाएं हैं, परिस्थितियां हैं। समस्या कब पैदा होती है? जब हमारे आंतरिक संसार और बाहरी संसार के बीच संतुलन बिगड़ जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने हमारे बारे में कुछ गलत कह दिया, घटना बाहर हुई, लेकिन उसका प्रभाव कहां पड़ा? हमारे भीतर। एक छोटी सी बाहरी घटना हमारे मन में घंटों, दिनों और कभी कभी वर्षों तक चलती रहती है। किसी ने एक वाक्य कहा, वह व्यक्ति तो भूल गया, लेकिन हम 10 वर्षों से उस वाक्य को लेकर बैठे हैं। इसका अर्थ क्या है? बाहरी घटना समाप्त हो गई, लेकिन आंतरिक प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई। यही असंतुलन मनुष्य को दुखी करता है। इसलिए साधना का अर्थ केवल आंख बंद करके बैठना नहीं है। साधना का एक अर्थ यह भी है कि हम अपने आंतरिक जगत को इतना मजबूत, इतना संतुलित और इतना परमात्मा केंद्रित बनाएं कि बाहरी संसार की छोटी छोटी घटनाएं हमारे अस्तित्व को हिला न सके। हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बैठते ही अच्छा लगता है, उनसे बात करके मन प्रसन्न हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जाने का मन भी नहीं करता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक तरंगें अलग अलग होती हैं। उनका चिंतन अलग है, उनके संस्कार अलग हैं, उनकी जीवन शैली अलग है, उनकी मानसिक संरचना अलग है। लेकिन आध्यात्मिक साधक को क्या करना चाहिए? क्या वह उन सभी लोगों से घृणा करे जिनसे उसका विचार नहीं मिलता? ऐसा नहीं। हमें व्यक्ति और उसके व्यवहार में अंतर करना सीखना होगा। गलत व्यवहार का विरोध किया जा सकता है, लेकिन व्यक्ति से घृणा आवश्यक नहीं है। यह बहुत बड़ी आध्यात्मिक शिक्षा है। किसी का कर्म गलत हो सकता है, किसी की सोच गलत हो सकती है, किसी की आदत खराब हो सकती है। हमें उसका समर्थन नहीं करना है, लेकिन हमें यह भी याद रखना है कि उसके भीतर भी वही परम चेतना विद्यमान है जो हमारे भीतर है। इसलिए सुधार की भावना होनी चाहिए, विनाश की नहीं। अब हम आते हैं भक्ति पर। भक्ति क्या है? अपने अस्तित्व को परम अस्तित्व की ओर प्रवाहित कर देना ही भक्ति है। जब मनुष्य के मन में यह भाव पैदा होता है कि हे परम पिता, मैं आपका हूं, मेरा जीवन आपका है, मेरी बुद्धि आपकी है, मेरी शक्ति आपकी है, मेरा कर्म आपके लिए है, मेरा ज्ञान आपके लिए है, मेरी सेवा आपके लिए है, तब भक्ति प्रारंभ होती है। भक्ति कोई बाहरी प्रदर्शन नहीं है। भक्ति मन की आंतरिक अवस्था है। कोई व्यक्ति बहुत पूजा पाठ करे, लेकिन उसके हृदय में अहंकार भरा हो, तो उसकी साधना अभी अधूरी है। कोई बहुत बड़ा धार्मिक चिन्ह धारण करे,
लेकिन गरीब को देखकर घृणा करे तो उसकी भक्ति अधूरी है। कोई घंटों भजन करे लेकिन अपने परिवार के लोगों को अपमानित करे तो उसकी भक्ति अधूरी है। क्योंकि सच्ची भक्ति मनुष्य को कोमल बनाती है लेकिन कमजोर नहीं। सच्ची भक्ति मनुष्य को करुणा में बनाती है लेकिन अन्याय के सामने निष्क्रिय नहीं। सच्ची भक्ति मनुष्य के हृदय का विस्तार करती है। भक्ति का प्रमाण क्या है? एक बहुत सुंदर प्रश्न हम अपने आप से पूछ सकते हैं। मेरी साधना से मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया? अगर मैं 10 वर्षों से साधना कर रहा हूं तो क्या मेरा क्रोध कम हुआ? क्या मेरा अहंकार कम हुआ? क्या मेरी सेवा भावना बढ़ी? क्या मेरा हृदय विशाल हुआ? क्या मैं दूसरों के दुख को पहले से अधिक समझने लगा? क्या पशु पक्षियों के प्रति मेरे भीतर करुणा बढ़ी? क्या प्रकृति के प्रति मेरी जिम्मेदारी बढ़ी? अगर हां तो साधना सही दिशा में जा रही है। लेकिन अगर साधना के साथ अहंकार भी बढ़ रहा है कि मैं बहुत बड़ा साधक हूं, मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूं, अधिक पवित्र हूं, बाकी लोग निम्न हैं, तो कहीं ना कहीं हमें स्वयं को देखने की आवश्यकता है। क्योंकि भक्ति का अंतिम परिणाम अहंकार नहीं, समर्पण है। प्रेम का स्वभाव विस्तार है। प्रेम कभी संकीर्ण नहीं होता। सच्चा प्रेम फैलता है। मनुष्य स्वयं से प्रेम करता है। पहले स्वयं से प्रेम करेगा, फिर परिवार से, फिर अपने गांव से, फिर समाज से, और फिर अपने प्रदेश से, और फिर अपने देश से, फिर पूरी मानवता से। और आध्यात्मिक दृष्टि कहती है यात्रा यहां समाप्त नहीं होती। प्रेम का विस्तार मनुष्य से आगे भी जाना चाहिए, पशु पक्षियों तक, पेड़ पौधों तक, नदियों तक, पहाड़ों तक, पूरी जीव जगत तक, और अंततः पूरी सृष्टि तक। यही वह भूमि है जहां नव्य मानवतावाद का विचार हमारे सामने आता है। मनुष्य का इतिहास देखें तो उसकी भावनाएं धीरे धीरे विस्तृत हुई। शुरुआत में मनुष्य का लगाव केवल अपने छोटे से भूभाग से था। मेरा गांव, मेरा क्षेत्र, मेरी भूमि। फिर सामाजिक पहचान आई, मेरा समाज, मेरी जाति, मेरा समुदाय, मेरा समूह। फिर मनुष्य ने कहा अब हम सब मनुष्य हैं। इसे मानवतावाद की भावना विकसित हुई। इसे मानवतावाद कहा गया। यह बहुत बड़ी प्रगति थी। लेकिन प्रश्न है, क्या केवल मनुष्य का ही अस्तित्व मूल्यवान है? क्या पृथ्वी केवल मनुष्य के लिए बनी है? क्या पशुओं का कोई अधिकार नहीं? क्या पक्षियों का कोई अधिकार नहीं? क्या पेड़ का कोई अस्तित्व मूल्य नहीं? क्या नदियां केवल हमारे उपयोग के लिए है? क्या जंगल केवल काटने के लिए है? ऐसा नहीं। नव्य मानवतावाद कहता है हमारी प्रेम भावना और करुणा का विस्तार मानव समाज से आगे समस्त जीव जगत और वनस्पति जगत तक होना चाहिए। मनुष्य की यह भावना होती है अपनी भूमि से प्रेम, यह स्वाभाविक है। जिस मिट्टी में हम पैदा हुए उसके प्रति प्रेम होना गलत नहीं। अपने गांव से प्रेम कीजिए, अपने राज्य से प्रेम कीजिए, अपने देश से प्रेम कीजिए। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम कहते हैं केवल मेरा देश श्रेष्ठ है, बाकी सब तुच्छ हैं। मेरी भूमि के लोग अच्छे हैं, बाकी लोग खराब हैं। यहां संकीर्णता संघर्ष को जन्म देती है। स्वस्थ देश प्रेम अच्छा है, लेकिन ऐसा देश प्रेम जो दूसरे देशों के प्रति घृणा पैदा करे, वह मानवता के लिए घातक हो सकता है। हम अपनी मां से प्रेम करते हैं,
लेकिन क्या अपनी मां से प्रेम करने के लिए दूसरी मां से घृणा करना आवश्यक है? उसी प्रकार अपने देश से प्रेम करने के लिए दूसरे देश से घृणा करना आवश्यक नहीं है। इसके बाद आती है सामाजिक भावना। मेरा समाज, मेरा समुदाय, मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा समूह। मनुष्य अपने समूह से जुड़ाव महसूस करता है, यह भी स्वाभाविक है। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब हम अपने समूह के हित के लिए दूसरे समूह का शोषण करने लगते हैं। जब हम कहते हैं हम श्रेष्ठ हैं और वे निम्न हैं, हम पवित्र हैं और वे अपवित्र हैं, हमारे अधिकार अधिक हैं, उनके कम है, यहीं से भेदभाव जन्म लेता है, यहीं से शोषण शुरू होता है। आध्यात्मिक दृष्टि हमसे पूछती है, जब परम पिता एक हैं तो उनकी संतानें अलग अलग कैसे हो सकती हैं? रंग अलग हो सकता है, भाषा अलग हो सकती है, वेशभूषा अलग हो सकती है, खान पान अलग हो सकता है, लेकिन जीव का मूल स्रोत तो एक ही है, मानवतावाद। जब मनुष्य ने जाति, क्षेत्र और समुदाय के ऊपर उठकर कहा हम सभी मनुष्य समान हैं, तब मानवतावाद का जन्म हुआ। यह बहुत महान विचार है। किसी मनुष्य के साथ केवल इसलिए भेदभाव न हो कि उसका रंग अलग है, उसकी भाषा अलग है, और किसी दूसरे देश में पैदा हुआ, उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, और किसी दूसरे समुदाय से आता है। यह मानवतावाद है। लेकिन नव्य मानवतावाद पूछता है, क्या हमारी करुणा केवल मनुष्य तक सीमित रहनी चाहिए? नव्य मानवतावाद का विस्तार है। नव्य मानवतावाद मानवतावाद का विस्तार है। यह कहता है मनुष्य से प्रेम करो, लेकिन केवल मनुष्य से ही नहीं, समस्त जीवों से प्रेम करो, पशुओं से, पक्षियों से, पेड़ पौधों से, प्रकृति से। क्यों? क्योंकि अस्तित्व की इस विशाल व्यवस्था में सब एक दूसरे से जुड़े हैं। एक जंगल समाप्त होता है तो केवल पेड़ नहीं मरते, पूरा पारिस्थितिक संतुलन प्रभावित होता है। नदी प्रदूषित होती है तो केवल पानी खराब नहीं होता, असंख्य जीवों का जीवन प्रभावित होता है। एक प्रजाति समाप्त होती है तो प्रकृति की पूरी श्रृंखला प्रभावित होती है। इसलिए नव्य मानवतावाद केवल दार्शनिक विचार नहीं, यह हमारे अस्तित्व की आवश्यकता है। क्या पशु केवल हमारे उपयोग के लिए? जरा सोचिए, एक पशु भी दर्द महसूस करता है, उसे भी भूख लगती है, उसे भी भय लगता है, वह भी अपने बच्चे से प्रेम करता है। एक पक्षी भी अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाता है, वह भी खतरे से अपने बच्चों को बचाता है। तो क्या उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं? नव मानवतावाद कहता है प्रत्येक जीव का अस्तित्व मूल्य है। हो सकता है वह हमारे लिए उपयोगी ना हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उसे जीवन जीने का अधिकार नहीं। यह बहुत गहरी बात है। हम अक्सर किसी वस्तु या जीव का मूल्य इस आधार पर तय करते हैं कि वह हमारे लिए कितना काम का है। लेकिन नव्य मानवतावादी दृष्टि कहती है किसी जीव का मूल्य केवल इस बात से निर्भर नहीं होगा कि वह मनुष्य के लिए कितना उपयोगी है, उसका अपना अस्तित्व भी मूल्यवान है। पेड़ को देखिए, वह फल देता है, छाया देता है, ऑक्सीजन देता है, पक्षियों को घर देता है,
धरती को बचाता है, लेकिन क्या पेड़ कभी पूछता है तुम किस जाति के हो, किस मतवाद के हो, तुम किस देश के हो, तभी मैं तुम्हें छाया दूंगा। सूरज भी नहीं पूछता, हवा भी नहीं पूछता, नदी भी नहीं पूछती, प्रकृति सब के लिए है। तो जो मनुष्य स्वयं को प्रकृति से विकसित प्राणी कहता है, क्या उसका हृदय प्रकृति से भी छोटा होना चाहिए? नहीं, हमारा हृदय इतना विशाल होना चाहिए कि उसमें पूरी सृष्टि के लिए स्थान हो। अब भक्ति और नव्य मानवतावाद को एक साथ समझिए। यदि मैं कहता हूं मैं परमात्मा से प्रेम करता हूं, तो स्वाभाविक प्रश्न है, क्या मैं उनकी सृष्टि से भी प्रेम करता हूं? मान लीजिए कोई व्यक्ति एक कलाकार से बहुत प्रेम करने का दावा करे, लेकिन उसकी हर कलाकृति को तोड़ता रहे, तो क्या कलाकार प्रसन्न होगा? इसी प्रकार यह संपूर्ण सृष्टि परम चेतना की अभिव्यक्ति है। हर जीव में वही चेतना है, हर जीव में वही चेतना अलग अलग स्तरों पर अभिव्यक्त हो रही है। इसलिए जीवों से प्रेम करना परमात्मा की अभिव्यक्ति से प्रेम करना है। यही कारण है कि आध्यात्मिकता और सेवा को अलग नहीं किया जा सकता। मनुष्य की आध्यात्मिक यात्रा के दो पक्ष हैं, साधना और सेवा। साधना हमें परमात्मा से जोड़ती है, सेवा हमें उनकी सृष्टि से जोड़ती है। साधना में हम कहते हैं हे प्रभु मैं आपका हूं। सेवा में हम कहते हैं हे प्रभु यह संसार भी आपका है, इसलिए मैं इसकी सेवा करूंगा। अगर केवल साधना और सेवा नहीं, केवल साधना है सेवा नहीं, तो आध्यात्मिकता अधूरी रह सकती है। और अगर केवल सेवा है लेकिन भीतर आध्यात्मिक आधार नहीं है, तो सेवा अहंकार का कारण बन सकती है। इसलिए दोनों का संतुलन आवश्यक है। भीतर साधना, बाहर सेवा, भीतर परमात्मा, बाहर मानवता और समस्त सृष्टि के प्रति प्रेम। भक्ति का एक और महत्वपूर्ण प्रभाव है निर्भयता। जिस मनुष्य को यह अनुभव हो जाए कि परम पिता मेरे साथ है, उसका भय धीरे धीरे कम होने लगता है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लोग विरोध करेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता, लेकिन भक्त जानता है मेरी यात्रा परिस्थितियों से बड़ी है, मेरा लक्ष्य परम है। इसलिए वह रुकता नहीं, वो चलता रहता है। एक छोटी सी कहानी है। एक छोटा बच्चा अपने पिता के साथ मेले में गया। बहुत भीड़ थी। बच्चा पिता की उंगली पकड़कर चल रहा था। कुछ देर बाद भीड़ बढ़ गई। बच्चे को डर लगने लगा। उसने पिता की उंगली और जोर से पकड़ ली। पिता मुस्कुराए और उन्होंने बच्चे का पूरा हाथ पकड़ लिया। अब बच्चा निश्चिंत हो गया। क्यों? पहले बच्चा पिता को पकड़े हुए था, अब पिता ने बच्चे को पकड़ लिया था। भक्त की यात्रा भी कुछ ऐसे ही है। शुरू में हम सोचते हैं कि मैं परमात्मा को पकड़कर चल रहा हूं, लेकिन जब समर्पण गहरा होता है तो अनुभव होता है कि मैं उन्हें नहीं, उन्होंने मुझे पकड़ रखा है। और जिसको परम सत्ता ने पकड़ रखा हो उसे डर किस बात का? नव्य मानवतावाद केवल विचार नहीं, जीवन शैली है।
प्रश्न है कि हम इसे अपने जीवन में कैसे उतारें। पहली बात, मनुष्य को मनुष्य समझें, उसकी जाति, भाषा, आर्थिक स्थिति से पहले उसके भीतर के मनुष्य को देखें। दूसरी बात, पशु पक्षियों के प्रति करुणा रखें। प्रकृति का अनावश्यक दोहन न करें। पेड़ पौधों की रक्षा करें। अपने विचारों की संकीर्णताओं से मुक्त हों। और सबसे महत्वपूर्ण, हर जीव में परम चेतना की अभिव्यक्ति देखने का अभ्यास करें। जब हमारी दृष्टि बदलती है तो संसार भी बदल जाता है। आज हमें स्वयं से पूछना चाहिए, मेरा परिवार कितना बड़ा है? क्या केवल मेरे घर में रहने वाले 4-5 लोग मेरा परिवार है, या पूरी मानवता मेरा परिवार है? और नव मानवतावाद इससे भी आगे जाकर कहता है पृथ्वी परिवार है। पेड़ हमारे जीवन के सहयोगी हैं, पशु हमारे सहयात्री हैं, पक्षी हमारे सहयात्री हैं, नदियां हमारे अस्तित्व की धारा हैं, प्रकृति हमारा विस्तृत घर है। जब यह भावना मनुष्य के भीतर जागेगी तभी पृथ्वी सुरक्षित होगी। आज मानवता का संकट वास्तव में चेतना का संकट है। आज संसार में विज्ञान की कमी नहीं, तकनीकी की कमी नहीं है, संसाधनों की भी उतनी कमी नहीं है, लेकिन फिर भी संघर्ष है, शोषण है, युद्ध है, पर्यावरण का विनाश है। क्यों? क्योंकि समस्या केवल बाहरी व्यवस्था की नहीं, समस्या मनुष्य की चेतना की भी है। बुद्धि विकसित हुई लेकिन हृदय उतना विकसित नहीं हुआ। मनुष्य ने बड़ी बड़ी मशीनें बना ली लेकिन अपने अहंकार को छोटा नहीं कर पाया। आकाश तक पहुंच गया लेकिन अपने भीतर नहीं पहुंच पाया। इसलिए आज दुनिया को केवल नई तकनीकी की आवश्यकता नहीं, दुनिया को नवीन चेतना की आवश्यकता है। ऐसी चेतना जिसमें ज्ञान हो लेकिन करुणा भी हो, विज्ञान हो लेकिन विवेक भी हो, शक्ति हो लेकिन सेवा भी हो, सेवा की भावना भी हो, विकास हो लेकिन प्रकृति का सम्मान भी हो, और आध्यात्मिकता हो लेकिन संकीर्णता न हो। यही नव्य मानवतावादी चेतना है। अंततः हमें अपने जीवन को एक केंद्र देना होगा। अगर जीवन का केंद्र धन होगा तो हम हर जीव को धन से मापेंगे। अगर केंद्र अहंकार होगा तो हर जगह सम्मान खोजेंगे। अगर केंद्र सत्ता होगी तो हर जगह नियंत्रण चाहेंगे। लेकिन अगर जीवन का केंद्र परमात्मा होंगे तो हमारा जीवन धीरे धीरे प्रेम, सेवा और करुणा की ओर बढ़ेगा। इसलिए हमारा आंतरिक दृष्टिकोण होना चाहिए, मैं परम सत्ता की ओर बढ़ रहा हूं, और हमारा बाहरी व्यवहार होना चाहिए, मैं इस संसार के साथ उचित सामंजस्य स्थापित करते हुए सबके कल्याण के लिए कार्य करूंगा। यही है सब्जेक्टिव अप्रोच एंड ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट। भीतर लक्ष्य परमात्मा, बाहर कर्म जगत, भीतर साधना, बाहर सेवा, भीतर प्रेम, बाहर करुणा, भीतर समर्पण, बाहर संघर्ष, अन्याय और शोषण के विरुद्ध। यही संतुलित जीवन है। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा, हम अपने हृदय को छोटा न रखें। हम केवल अपने लिए जिए, हम केवल अपने परिवार के लिए न जिए, हम केवल अपनी जाति के लिए न जिए, हम केवल अपने देश तक ही सीमित न रहें। हमारी चेतना इतनी विशाल हो कि पूरी मानवता उसमें समा जाए, और फिर
हमारी करुणा भी इतनी विशाल हो कि पशु पक्षी पेड़ पौधे और पूरी सृष्टि उसमें समा जाए। क्योंकि जिस परमात्मा को हम साधना में खोजते हैं उसी परमात्मा की अभिव्यक्ति ये संपूर्ण सृष्टि है। इसलिए हमारी साधना हमें परमात्मा के निकट ले जाए और हमारी सेवा हमें उनकी सृष्टि के निकट ले जाए। हमारा जीवन ऐसा बने कि जहां दुख हो वहां हम सेवा बनकर पहुंचे, जहां ज्ञान हो वहां ज्ञान बनकर पहुंचे, जहां निराशा हो वहां आशा बनकर पहुंचे, जहां घृणा हो वहां प्रेम बनकर पहुंचे, जहां अन्याय हो वहां साहस बनकर खड़े हो, और जहां कोई असहाय जीव हो वहां हमारी करुणा उसके साथ खड़ी हो। यही सच्ची भक्ति है, यही व्यापक मानवता है और यही नव्य मानवतावाद की दिशा है। हम परम पुरुष को अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर आगे बढ़े। हमारी दृष्टि परम सत्ता की ओर हो, हमारे हाथ सेवा में लगे हो, हमारा मन प्रेम से भरा हो, हमारी बुद्धि विवेकपूर्ण हो और हमारा हृदय इतना विशाल हो कि उसमें पूरी सृष्टि का स्थान हो। तभी हम सच्चे अर्थों में कह पाएंगे हम केवल अपने लिए नहीं, हम सब के लिए। हमारी साधना केवल हमारी मुक्ति के लिए नहीं, जगत के कल्याण के लिए भी है और हमारा आदर्श आत्मोक्षात्म जगत हिताय च, अपने आत्मिक उत्थान के लिए और समस्त जगत के कल्याण के लिए। इसी महान उद्देश्य के साथ हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं।